होते हैं जो बोलने योग्य नहीं है, आपस की बुराइयां, यहाँ तक कि हम अपने आराध्य के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। कान कान भगवान ने दिए अच्छी बातें सुनने को, भगवान का ज्ञान सुनने को। भगवान हमें क्या आदेश दे रहे हैं, किस पद पर बढ़ने को कह रहे हैं, हम वो नहीं सुनते। तो ये सब कर्म अगर आप देखिए, ये मन दिया है, नेत्र दिए हैं, मुंह दिया है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, ये सब भगवान ने कितने हमें अस्त्र दिए हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं सत्य के लिए, धर्म के लिए। इन हाथों से, इस मन से हम अगर धर्म के लिए कार्य करें तो क्या आप समझते हैं धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या आप समझते हैं कि जब परिस्थितियां आएंगी तो धर्म आपके साथ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, धर्म होगा आपके साथ। असंभव से असंभव परिस्थितियों में धर्म का कोई रूप नहीं होता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। वो रक्षा के रूप में, सुरक्षा के रूप में, कृपा के रूप में आपके जीवन के साथ होगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य जब मन से, बुद्धि से, श्रद्धा से, शरण से मेरे चरणों में स्थिर होता है, तब उसका ये पूर्ण ज्ञान उसके समस्त कल्मश को शुद्ध कर देता है। तब वो जन्म और मृत्यु में सागर को पार कर जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ये इन उद्देश्यों का पालन करते हुए हमें आज एक निश्चित विश्वास होना चाहिए। बुद्धि, मन, श्रद्धा, भावना, सबसे हमें भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना चाहिए। तो क्या होगा? तब होगा हमारी वृत्तियों से, हमारे इंद्रियों से के दोषों से हमें मुक्ति मिलेगी। और देखिए, जब जीवन दोषों से मुक्त होता है तभी जीवन वो सरल हो पाता है, और जब जीवन सरल होगा तब उसमें शांति आपको मिल पाएगी। भगवान ने कहा है गीता में, अन्य तु एवं अजानतः श्रुत्वा अविद्या उपासते ते अपि च अतीत परन्ति एव मृत्युम श्रुति प्रहरण। अर्थात कई ऐसे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझते, अवगत नहीं होते आध्यात्मिक ज्ञान से, लेकिन अन्य लोगों से परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा श्रवण करने की इस मनोवृत्ति से वो जन्म और मृत्यु को पार कर जाते हैं। आज भगवान अपने लिपि रूप में जो हमारे सामने है, उनका ज्ञान 400 से भी अधिक वाणी खंडों में संग्रहित है। तो जब हम इन वाणी खंडों का अध्ययन, मनन, चिंतन करते हैं तो ये अनेक तीर्थों के बराबर होता है, अनेक गंगा स्नान के बराबर होता है। क्यों? देखिए, गंगा स्नान आप कर लेते हैं, एक कर्मकांड के रूप में आपको ये मालूम है, सदियों से चला आ रहा है कि गंगा जी में स्नान करके आप शुद्ध हो गए। कैसे?
शरीर जरूर वहां साफ हो गया, लेकिन क्या इस रूप में गंगा स्नान? जब तक मन जो अनेक दुष्कल्पनाओं से भरा है, अनेक ऐसी चीजों से भरा है जो कर्म का रूप ले रही है, अगर वो साफ नहीं हुआ तो क्या इसे गंगा स्नान कहा जा सकता है? अगर जो आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, उसको, जिसको हमने शुद्ध अवस्था में रखा हुआ, जब तक हम उसकी आवाज को ना सुन सके तो क्या ये गंगा स्नान हुआ? इसीलिए भगवान आज हमारे बीच में ज्ञान रूप में आए। हमें आज आवश्यकता है अपने मन को शुद्ध करने के लिए, जो असुर के रूप में बराबर हमारे अंदर प्रेरणा रूप में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करवाता है जो हमें अपने ही भगवान से बहुत दूर कर देता है। जब हम इन वाणी खंडों का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, हम करते हैं या फिर किसी और को पढ़ के सुनाते हैं या सुनते हैं, तब इसे हम कहेंगे महागंगा स्नान, तब हम कहेंगे महातीर्थ। क्यों? फिर मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने किसी अन्य को सुनाया, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि प्रामाणिक पुरुषों के श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो वही मैं बताती हूँ, जब आपने स्वयं पढ़ा वाणीकरण को, आपने सुनाया या सुना, तो क्या हुआ? आपका मन शुद्ध हो गया, अनेक शंकाओं, दुष्कल्पनाओं से मुक्त हो गया। और जब मन आपका शुद्ध हुआ, दुष्कल्पनाएं वहां से समाप्त हो गई, उनका विनाश हुआ, तो सबसे प्रथम कार्य क्या हुआ कि जो आपकी दुष्कल्पनाएं कल को कर्मों का रूप, दुष्कर्मों का रूप ले सकती, उससे आप बच गए। आप बचे, आपने जिसको पढ़कर सुनाया वो बच गया। तो आने वाले युगों युगों तक आपने धर्म का कार्य किया। इसे आप कह सकते हैं महातीर्थ, महागंगा स्नान। देखिए, ये मन ही तो कर्मों की प्रेरणा है, और जब मन हमारा मुक्त होता है तो न केवल जीवन पर्यंत हम हर कर्मश से मुक्त होते हैं, बल्कि हमारे सानिध्य में भी जो आता है उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धर्म आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जीवन की। मैं यहाँ पर उस धर्म की बात नहीं कर रही हूँ जो जाति, रूप, रंग आदि अनेक चीजों को देखकर बनाया गया है। ये तो एक मनुष्य की मानसिकता है, मानवीय वृत्ति है उसकी, कि उसने धर्म की परिभाषा को इस रूप में रखा है। धर्म नश्वर नहीं है, चिरस्थायी है। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अगर आप उसे जाति, रूप, रंग से बांध देंगे तो वो जाति, रूप, रंग क्या होता है? किसी शरीर का होता है। वो शरीर क्या, तो क्या उसके संग में धर्म भी चला गया? तो क्या उसके संग में धर्म भी चला गया? ऐसा तो नहीं है। तो आप धर्म को इतना सीमित बना देते हैं कि जाति, रूप, रंग से जब आप बांध देते हैं तो धर्म की सीमितता को आप दिखाते हैं। पर लेकिन धर्म तो सीमित नहीं है, धर्म तो असीम है। धर्म का ही दूसरा नाम है जीवन, निर्भयता, आत्मविश्वास। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकता, धर्म तो
समाज कल्याण के लिए होता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। परिणाम तुम्हारे हाथ में है नहीं। परिणाम तो भविष्य की धरोहर है, जिसको तुमने देखा ही नहीं, उसके बारे में तुम पहले से कैसे सोच सकते हो। इसलिए केवल कर्म करो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। तुम सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में बैठोगे या फिर तुम उठ के जाओगे, कुछ तो करोगे। परिणाम हमारे हाथ में केवल इतना होता है कि हम कौन से पथ पर चल रहे हैं, किस दिशा को चुन रहे हैं। अगर वो दिशा सही नहीं है तो परिणाम भी कैसे सही होगा। दिशा सही है, सही पथ पे हम चल रहे हैं, तो उस पथ पे हमें कौन मिलेगा? श्री कृष्ण भगवान मिलेंगे। परिणाम इसी रूप में बस हम सोच सकते हैं। अगर अपने मानवीय रूप में हम कहें तो इसी रूप में हम सोच सकते हैं कि इतना ही हमारे हाथ में है कि हम किस दिशा पे चले, किस पथ पे चले। यही केवल परिणाम हमारे हाथ में। देखिए, भावना को बहुत बड़ा रूप दिया गया। भगवान ने तो आपको मानवीय ज्ञाति है कि शुद्ध भावना हम सबसे मांगी है। अब इसका मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। ये हर घर की बात है। हर बच्चे को अपने माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। क्यों? वो जो माँ खाना बनाती है तो उसकी भावना शुद्ध होती है, उसकी भावना में होता है, वो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, वो स्नेह होता है अपने बच्चे के लिए। वो शायद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी के लिए कहीं और बनाए, शायद उतना अच्छा ना बन पाए, तो वो भावना बच्चा देखता है। जितना अच्छा खाना उसे अपनी माँ के हाथ का लगेगा उतना कहीं और नहीं लगेगा, कहीं चला जाएगा। तो ये होती है भावना। तो जब माँ की भावना उसके खाने को इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट रूप दे देती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भावना हर कर्म में आपकी होनी चाहिए। भावना आपकी अच्छी होगी तो आपकी सफलता तो कहीं आपसे गई नहीं है। अगर आपने भावना को दूषित कर दिया, अगर आप परिणाम को पहले सोचने लगे, अगर आप ये सोचने लगे कि ये कर्म करने से मुझे कितना धन मिलेगा, क्या मिलेगा, भावना तो वही दूषित होगी। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। पूजा करो तो भावना के साथ, भावना के साथ जब पूजा करोगे तो हमारे परम पिता अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि श्री कृष्ण भगवान ने, एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने क्या कहा है, कर्म ऐसे करो जैसे तुम यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ से तुलना करेंगे कर्मों की। इतने सुंदर कर्म करो कि वो संपूर्ण वातावरण की शुद्धि हो जाए। निर्मल मन से कर्म करो, क्योंकि उन्होंने कहा है जब हमारे कर्म यज्ञ की भांति शुद्ध होते हैं तभी हमें ईश्वर मिलते हैं, तभी हमें हमारे आराध्य मिलते हैं। अब देखिए, ये बात यहाँ समझ में आ जाती है जब हम सिद्ध शक्ति की
सत्य मंदिर में बैठे होते हैं। फिर जब बाहर जाते हैं, एक दिन हमारा निकलता, 2 दिन निकलता, फिर हम संसार में जब लौट जाते हैं तो मन फिर उसी संसारिक बातों में उलझ जाता है। इसी से हमें बचाना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? अब आप देखिए, एक फिर मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ कर्ण का। बहुत अच्छे महादानी देकर कर्ण, क्या हुआ उनके साथ? क्या ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी? पांडवों में सबसे बड़े भाई थे पांडवों के कर्ण, क्यों नहीं रक्षा करी? एक दोष उनके जीवन में लग गया, कर्ण के जीवन में एक दोष लग गया कि उन्होंने दुर्योधन ने जो राज्य दिया वो स्वीकार कर लिया। कर्ण ने उस एक दोष के कारण पूरा जीवन उनका सर्वनाश